अच्छी खबर आपके साथ आगे बढ़ने के पहले शेयर करना चाहूंगा। पीछे मैंने मीटिंग में शेयर करी थी। अभी पिछला महीना जो हमारा गया है वो महीना बहुत स्पेशल रहा है, क्योंकि पहली बार जुलाई के महीने में $1 बिलियन का टर्नओवर एक महीने में एम्वे ने क्रॉस किया है। जून का महीना $1 बिलियन एक मंथ के अंदर क्रॉस किया, यानी 52 साल बाद एम्वे ने नए नए हाइट्स छूने की जो बात हो रही है। तो मजेदार बात यही होती है कि जब आप पुराने हो जाते हैं, जब आप 52 साल पुरानी कंपनी है और उसके बाद अगर ये ऐसी खबर सुनने को मिले, क्योंकि कई बार ऐसा दिमाग में आता है, आज काफी सारे नए लोग हैं हमारे बीच में, इसलिए मैं आपसे स्पेशली नए लोगों से बात कर रहा हूं कि आपको ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है कि भाई नितेश जी ने 13 साल पहले किया, अभय जी हैं, जितेंद्र जी हैं, अजीत सिंह जी हैं, काफी पुराने लीडर्स हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, क्योंकि जो बिजनेस आ रहा है आज की डेट में, जो ग्रोथ है, जो नया बिजनेस है, वो सारा का सारा नया बिजनेस, वो सारी नई ग्रोथ का मैक्सिमम एडवांटेज आप सारे लोग ले सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात जो मुझे लगती है वो यही है कि ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि थोड़ा सा पहले मेरा पैर हल्का सा रह गया और मैं पीछे रह गया। ये बिजनेस मैराथन की दौड़ कही जाती है, और मैराथन की दौड़ में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसने कब शुरू किया, फर्क इस बात से पड़ता है कि किसने दौड़ को खत्म किया। तो आप सारे लोगों के लिए, और हमें पता है कि इस हॉल के अंदर कई सारे ऐसे नए लीडर्स बैठे हैं, हमारे बीच में लीडर्स हैं ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। मिस्टर GR गुप्ता जी से आज आप मिले, पिछले आगरा, इस आगरा के पीछे आगरा में वो एक 6% लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर थे, और एक आगरा से दूसरे आगरा जाते आते उन्होंने एमरल्डशिप अचीव कर डाली। हमारे बीच में महेश जी हैं यहाँ पर, पिछले आगरा के अंदर एक भी रूम नहीं था इनके पास। पिछले रियूनियन के अंदर इन्होंने 15-20 लोगों के साथ गए थे, लेकिन एक डिसीजन लेके लौटे। और इस फैमिली रियूनियन में आपके नंबर्स आपको सबको पता है कि इस बार फैमिली रियूनियन के क्लोज हो जाने का रीजन में भी एक रीजन आप दोनों लोगों का जबरदस्त वो है। तो ये नए लीडर्स हैं। लेकिन जब हम अपने पैर सिस्टम्स के साथ जमा के रखते हैं, जब हम अपने पैर नॉलेज के ऊपर जमा के रखते हैं, तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है। एक खास बात और भी शेयर करूंगा आपसे। आप लोग यहाँ बैठे होंगे जो कह रहे होंगे कि जब गुप्ता जी ने बताया आपको कि वो 6 किलोमीटर नाव से जाते थे, तो आपने सोचा यार कि मेरी भी तो ये कहानी है ना। आपकी सबकी स्टोरी है सबके पास, और सबकी स्टोरी एक स्पेशल स्टोरी है, और आप सब चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी एक दिन आप शेयर करें, नहीं एक दिन। और आप में से कई लोग तो ये भी सोचते हैं यार जिस दिन मैं बताऊंगा अपनी स्टोरी, सारी स्टोरी सबकी फेल हो जाएंगी, सारी स्टोरीज फेल हो जाएगी। लेकिन आपकी स्टोरी बाकी स्टोरीज को कब फेल करेगी? हाँ, जब वो स्टोरी एक सक्सेस स्टोरी होगी। जब वो खुद ही फेल स्टोरी है तो दूसरे को कैसे फेल करेगी, है ना। आप फेलियर की स्टोरी सुनना चाहेंगे क्या? कि एक आदमी आज जिसने कहा मैंने बहुत मेहनत की, बहुत साल बहुत मेहनत की, कुछ नहीं कर पाया, तो आप क्या सेमिनार सुबह से शाम तक उसको सुनने के लिए, सीखने के लिए बैठेंगे उसके पास? फिर भी कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, हमारे क्लास में, स्कूल में जब हम पढ़ते थे, तो हमारे क्लास में एक बच्चा था जो 2 साल से फेल हो रहा था, और कुछ बच्चे थे जो उसी से पूछने जाते थे, इसको पता है ना, उससे सीखने, उससे पढ़ने, उससे कि यार इसको ज्यादा अच्छे से पता होगा। लेकिन मजेदार बात यही थी कि कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि यार इससे सीख करके क्या होगा, किससे सीखेंगे हम? जो सफल वाला है। क्यों सीखेंगे हम? क्योंकि हमें सफल बनना है। कहानी हमारी सफलता की कहानी है, लेकिन वो सफलता की कहानी को सफलता की अंजाम तक पहुंचाना है। और इसीलिए अगर आपकी इस कहानी इतनी जबरदस्त है कि वो सबकी कहानी को फेल कर सकती है, तो आपके लिए मस्ट है कि अपनी कहानी को एक सफलता की कहानी में बदलिए, ताकि वो बहुत सारे लोगों की सफलता की कहानी बनने में मदद कर सके, है ना। और है ऐसी स्टोरीज, जबरदस्त स्टोरीज। हमने एक स्टोरी शेयर करी थी एक बार, एक मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था एक लेडी के बारे में, कि वो उनकी शादी हुई, बहुत अच्छी शादी नहीं थी, एक बच्ची हुई, तो पता लगा वो पहली बच्ची जो थी उनकी, वो लड़की हुई। लड़की होने की वजह से चैलेंजेस और बढ़ गए, उनको लगा कि अब कैसे मैनेज होगा। तब तक वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई। उनको लगा कि यार इस प्रेगनेंसी में अब की बार हो सकता है लड़का हो जाए तो सिचुएशन सुधर जाए, लेकिन दूसरी बार भी लड़की हुई। जब दूसरी बार लड़की की न्यूज मिली, तो उनके घर वाले, जो उसके लड़की के फादर थे या उनके घर वाले जो थे, वो देखने भी नहीं आए उसको, और वो लड़की को पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, बगल वालों ने कपड़े दिए उसको पहनने के लिए। और उसके बाद फिर वो लेडी उस दोनों बच्चियों को लेकर के मुंबई चली गई, और मुंबई में कुछ 2-3 हजार रुपए के अंदर एक कमरा किराए पे लेकर के, अब वो लेडी को काम करना है, 2 बच्चे छोटे हैं, तो जाना है उसको बाहर और बच्चों को छोड़ के जाना है, तो वो लॉक करके जाती थी, और बगल वालों को बताती थी, अगर चाबी दे के जाती थी, अगर ये बहुत तेज से चिल्लाएं, बहुत तेज से रोए, तो आप इनको देख लेना। फिर वो जब एक बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो वो बच्ची उसकी अपनी छोटी बहन की केयर करने लगी। दोनों को एक साथ स्कूल जाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने दोनों को स्कूल में डाला। लेकिन चैलेंजेस किस तरह के थे कि अगर बस से जाएंगे तो दूध के पैसे नहीं है, और अगर दूध पी लेंगे तो बस से जाने के पैसे नहीं है। तो इस तरह की हार्डशिप में उन्होंने काफी मेहनत करी। प्यार इतना था आपस में कि एक बहन किसी बर्थडे पार्टी में जाती थी तो बचा के लाती थी,
कुछ केक वगैरह की दूसरी को खिला सके, दूसरी कहीं कुछ स्कूल में उसके कुछ मिलता था तो दूसरी, इस तरह से करके उन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी और करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। और एक दिन उसमें से एक लड़की मिस इंडिया बनी। और मिस इंडिया की कहानी है जो पूजा चोपड़ा जो मिस इंडिया है, सेकंड रनर अप थी शायद, उसकी कहानी है। तो जिस दिन उसको ये क्राउन पहनाया जा रहा था तो उसने कहा कि ये क्राउन मेरे लिए नहीं है, ये मेरी माँ ने जो पीछे मेहनत करी है इतने साल, इतना वो करा है, ये शायद उसके लिए भगवान की तरफ से दिया गया है कि उसको एक कंडोलेंस है, उसको एक वो है जिसके लिए उसको ये मिल रहा है। तो ये कहानी मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी के एंड जो है सक्सेस की स्टोरी है ना। अगर वो ऐसे चलते और छोड़ छाड़ देते और भाग जाते कर देते तो क्या ये कहानी हम आपके साथ शेयर करते। क्यों शेयर किया, क्योंकि ये एक सफलता की कहानी है। ऐसे ही अभी एक स्टोरी पीछे हम लोगों ने शेयर करी थी, एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक फादर थे, एक आईएएस ऑफिसर को बुलाया गया था और वो आईएएस अफसर आते हैं और उनको, वो गांव से बने थे और आईएएस टॉप किया था इन्होंने और बड़े गरीब किसान के घर के थे। और उनका ये कहना था, उन्होंने शेयर किया कि मेरे जो घर में पहनने और खाने के लिए कुछ नहीं था, इतना पैसा नहीं था, तो मदर को गाँव पे भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने शेयर करते करते बताया कि एक बार उन्होंने जब आईएएस का एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो दोबारा उनके फादर ने उनसे कहा कि आप जाओ और वहां पे पढ़ो। तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ पैसे की दिक्कत है तो मैं कुछ ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हें कोई ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इवन तुम्हें ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है कि तुम पैदल चलो, कुछ करो, तुम धूप पे मत चलो, तुम अपना पूरा ख्याल करो, तुम अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। अगर तुम्हारे लिए पैसे की आवश्यकता रहेगी तो हम अपनी किडनी बेच देंगे, लेकिन तुमको पढ़ने के लिए चैलेंज नहीं होना। ये फादर के स्टेटमेंट थे। और जब उसने ये शेयर किया और उसने कहा कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ मेरी इस फादर की ड्रीम की वजह से, उनकी विशेष की वजह से, और उसकी आंखों में आंसू आ गए ये बताते बताते। और तब तक उन्होंने उनके फादर को बुला लिया और फादर ने बताया कि जो उसका ड्रीम था बचपन से कि मेरा बच्चा जो है वो एक आईएएस ऑफिसर बने, एक अफसर बने। उन्हें नहीं पता था कि आईएएस अफसर क्या होता है, लेकिन उन्होंने जब इस ड्रीम को, इस चीज को रखा, उस सारी हार्डशिप से गुजरने के बाद वो एक सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट हो गए। तो सक्सेस स्टोरी कब बनती है? एक सक्सेस स्टोरी में के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट है ड्रीम। उस फादर का ड्रीम था कि वो बच्चा एक आईएएस बन जाए। उस मदर का एक ड्रीम था कि ये बच्चियां जिनके लिए इतनी मुश्किल उतार रही है उनका नाम रोशन करें। इसी तरह से हमारे आपके भी कुछ सपने हैं, छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सपने होते हैं जिसकी आज सारे लोगों ने बहुत बात करी। दूसरा है विक्ट्री, दूसरा है सक्सेस। दूसरा कंपोनेंट, एक तरफ ड्रीम है, दूसरी तरफ है सक्सेस। ड्रीम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और सक्सेस हमारा मिड पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद कुछ नया ड्रीम आता है। इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में लाइफ है, स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां। हम सबकी जिंदगी में 2 चीजें हैं, सपने, चाहते, लक्ष्य, उम्मीदें, कुछ करने की इच्छा, कुछ पाने की, ये सबकी लाइफ में ये भी है। और हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस, परेशानियां, तकलीफें, मुश्किलें, मुसीबतें वो भी हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं? तकलीफों पे फोकस करते हैं, परेशानियों पे फोकस करते हैं। और कुछ लोग हमारे क्या करते हैं? सपनों पे फोकस करते हैं। हमारे अपलाइन जो क्राउन है, चक स्ट्रेली, वो एक बात कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों से चिपके रहेंगे तो आपकी परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी, और अगर आप अपनी परेशानियों से चिपके रहेंगे तो आपके सपने आपसे दूर हो जाएंगे, है ना। आपको किसके साथ रहना है? आपको किसके साथ रहना है? किस पे फोकस करना है? सपनों पे फोकस करना है। लेकिन होता क्या है, ये सिचुएशंस आती है ना हमारे सामने। जब आप घर से आज सुबह चले होंगे, आज एक सिचुएशन थी आपके सामने, सुबह बारिश हो रही, रात से बारिश हो रही, दिन से बारिश हो रही, और आपकी मीटिंग प्लेस पे आपको जाना है और आपने सोचा हुआ, तो ये एक इशू, एक चैलेंज ही तो है, लेकिन आपने फोकस कहां पर किया? आपने शायद मीटिंग में आने के लिए फोकस किया, इसलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर हमारा फोकस कहीं और था या फोकस हमारा स्ट्रांग नहीं था तो शायद हम वो नहीं आए यहाँ पर। तो हमको अपने ड्रीम के ऊपर फोकस रखना है, अपनी चीजें सही रखनी है, तभी हमारा ये सारा डायरेक्शन सही डायरेक्शन के अंदर हमको काम दे पाएगा। क्योंकि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, वेट करना जरूरी है। क्योंकि अब एक होटल वाला एक होटल बनाता है इस उम्मीद से कि होटल एक जब उसका होटल चलेगा, बहुत पहले वो सिर्फ क्या करता है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है, जमीन खरीदता है, बिल्डिंग बनाता है, प्लान बनाता है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, यार ये फला का वो लेना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यहाँ से ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इससे ये अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो सारा मैनेज करते करते वो होटल बनाता है, होटल बन जाता है, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, फिर बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद उसमें सारे फिर फर्नीचर, फिक्चर, फिटिंग, सारे रूम्स के अंदर नए तरह का टीवी, नए तरह की सारी चीजें करता है, एक एक चीज रेडी कर देता है। और रेडी करने के बाद उसकी ओपनिंग हो जाती है। क्या ओपनिंग होती है? वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो इंतजार करता है उस पर्टिकुलर दिन का कि एक दिन ऐसा होगा कि वो होटल पूरा उसके जो इन्वेस्टमेंट है, जो इतना एफर्ट, एनर्जी, उसको सबको डिफाई कर देगा, है ना। ऐसे ही रिलायंस वालों ने पूरे हिंदुस्तान में यहां से वहां तक केबल बिछा दी, खुदाई चल रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन जब ये सारा सब कुछ हो जाएगा तो सिर्फ हवा के पैसे, सिर्फ ये ट्रांसमिशन के पैसे लेना शुरू कर देंगे। तो हम जब क्लियर होता है हमको, जब वो उस बंदे को, जब वो होटल की नींव खोद रहा है, उसको सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको ये पता है कि यार एक दिन ये होटल बहुत चल रहा है,
सक्सेसफुल है। एक मूवी जब बनती है, आपको पता है एक मूवी बनाने में अच्छी खासी टीम लगती है। मेरे ख्याल से एक छोटी से छोटी मूवी में 300-400 आदमी का इन्वॉल्वमेंट होता है। कितने घंटों का इन्वॉल्वमेंट होता है। आज हमने बात कर रहे थे कि हमने 3 घंटे मूवी देखी, हमारी लाइफ मूवी जैसी हो, लेकिन 3 घंटे की उस मूवी के पीछे 200-300 लोगों की एक टीम के 100-200 दिन लग जाते हैं और वो पूरी टीम उस एक दिन का वेट करती है जिसको कहते हैं फ्राइडे की ओपनिंग होती, और उसे एक 3 घंटे के अंदर ये डिसाइड होता है कि ये पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी। और जब पिक्चर फ्लॉप होती है तो चैलेंजेस तो होते होंगे ना, लेकिन वो ड्रीम लेकर के वो तब तक वो काम करते थे जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते। आज अमिताभ बच्चन की बात हो रही थी, कितनी फिल्में तक वो रहे। अभिषेक बच्चन की हम लोग बात करते हैं कि कितनी फिल्मों फ्लॉप होने के बाद भी वो लगे रहे और आखिरकार उन्हें एक हिट पिक्चर मिली। तो हमें क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, हमें भी तो यही काम करना है। लेकिन हमारे साथ आसान बात क्या है, होटल नहीं चला तो क्या होगा, होटल नहीं चला तो क्या होगा, करोड़ों का नुकसान, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है, परेशान हो जाएगा आदमी, मैनेज नहीं कर पाएगा। पिक्चर नहीं चली तो क्या होगा, पैसे का नुकसान, कैरियर का नुकसान, टाइम का नुकसान, पता नहीं फिर वो चीज पूरी लाइफ। कई सारे लोग, जैसे उन्होंने कुमार गौरव का नाम दिया, तो जब वो एक बार फ्लॉप हो गए तो उसके बाद बेचारे क्या कर रहे होंगे, हाँ बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। तो अब समझने की बात क्या है कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है। हमने इस बिजनेस को करा, हमने ड्रीम लिखे, हमने सब कुछ काम किया, हमारा सबसे बड़ा नुकसान इस बिजनेस का एक ही है, कहीं इसने ना कह दिया तो। ज्यादा से ज्यादा इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है कि आपका परम मित्र, आपका जानने वाला, आपका पहचानने वाला आपको मना कर दे बिजनेस के लिए। इससे बड़ा कोई नुकसान हो सकता है? तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान है? अगर कंपेयर करिए जो मिलने वाला उनको और जो मिलने वाला हमको, जो स्टेक पे उनका है, जो स्टेक पे हमारा है, और जो रिजल्ट, जो नुकसान वो उठा रहे हैं और जो नुकसान हम उठा रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल इस बिजनेस में देते हैं कि ये बिजनेस में, ये बिजनेस है खोजने का, है ना। जब एक फिल्म चलती है कुछ इस तरह से ही होता है ना कि जब एक पिक्चर के लिए नहीं चली, दूसरी में ट्राई किया। बहुत सारे लोगों को बहुत फिल्में ट्राई करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन एक के बाद एक करते हैं। हम क्या करते हैं, इस प्लान को लेकर के किसी के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? जो जिससे हम इस बिजनेस को शेयर कर सके। और हमें पता है कि इस बिजनेस के अंदर वो लोग हैं जिनकी हमें जरूरत है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला आज है। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स थे, जब वो मैच चल रहा था तो कितना प्रेशर, कितना स्ट्रेस रहा होगा, नहीं? लेकिन जब नेक्स्ट डे उसकी हाइलाइट्स आ रही थी और जब उसमें भी वो सेम मैच चल रहा था, तो क्या उतना ही प्रेशर था आपके ऊपर? क्यों नहीं था? क्योंकि आपको रिजल्ट पता था। आपको ये पता था कि यार इस मैच का रिजल्ट तो ये है कि इंडिया जीत चुकी है। चाहे जितनी सिचुएशन खराब होती, लेकिन आपको पता था कि ये बाउंस बैक करेंगे। क्योंकि ये हो सकता है आपको नहीं देखा हो तो आप इसलिए देखेंगे यार कैसे हो, लेकिन जब कैसे किया इन्होंने, इतना जबरदस्त मैच कैसे जीता। लेकिन हमें हर वक्त ये पता था कि इंडिया तो ये मैच जीत चुकी है। तो अगर किसी सचिन तेंदुलकर जब आउट हुआ होगा तो आपने क्या सोचा होगा? कोई बात नहीं, मैच तो इंडिया जीत चुकी है। किसी की बॉल पे छक्का पड़ा होगा इंडियन बॉलर की, तो आपने क्या सोचा होगा? कोई बात नहीं यार, मैच तो हम जीत ही चुके हैं। सेम उसी तरीके से जब आपको ये पता होता है कि यार बिजनेस में हम तो अपने सक्सेस पे पहुंच चुके हैं, हम तो ड्रीम अपने पा ही चुके हैं, हम तो डायमंड इस बिजनेस में बन ही चुके हैं, तो जब आपको कोई ना कहता है तो आप क्या सोचते हैं? कोई बात नहीं है, मैच तो हम जीत ही चुके हैं, है ना। इस कमरे के अंदर हमें पता है कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनका बर्थडे ये अगस्त के महीने में होता है कुछ लोग, हाँ अरे काफी सारे लोग। इस कमरे के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनका नाम एन से शुरू होता है हाँ अरे काफी सारे लोग, मैं भी, है ना। अच्छा, इस कमरे के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वाइफ या जिनके हस्बैंड अगस्त के महीने में पैदा हुए हैं। कुछ लोग ऐसे, अरे वाह, ऐसे भी कुछ लोग हैं इस कमरे में। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो कि बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं। अरे ओ अच्छा, इस कमरे के अंदर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो मई के महीने में पैदा हुए हैं, है ना पता। तो इस कमरे के अंदर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर डायमंड जाने वाले हैं, है ना। ये भी तो क्लियर है, ये तो पक्का है ना पता। हमें करना क्या है, हमें उस बंदे तक पहुंचना है। और पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे इस कमरे के अंदर हमें पता है कि अमित बैठे हुए हैं। कुछ अमित है कोई? अच्छा, एक अमित है ना, एक अमित जी उधर है। अब हमें पता है कि इस हॉल के अंदर 2 अमित हैं। तो मुझे अमित तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे उन तक पहुंचना है, अमित तक। मैं इन अमित तक पहुंच चुका हूँ, इसलिए मैं उन अमित तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। आप अमित जी यहाँ पे हैं, इन अमित जी तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप अमित हैं? नहीं। तो क्या आप अमित हैं? नहीं। क्या आप अमित हैं? नहीं। तो मैं जब ये नहीं बोल रहे तो ये क्या कर रहे हैं? ये मुझे अमित तक पहुंचा रहे हैं। जितने क्या आप अमित हैं? क्या आप अमित हैं? क्या आप अमित हैं? क्या आप अमित हैं? यस। तो क्या हुआ? हम उस अमित तक पहुंच गए। कैसे? इन सारे लोगों की ना की वजह से, है ना। ऐसे ही करना है मुझे। इस प्लान को लोगों के सामने शेयर करना है। क्या वो डायमंड है या नहीं है, वो खुद आपको बता देंगे। और अगर वो कहते हैं नहीं, तो इसका मतलब है वो आपके डायमंड तक आपको पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आपके और आपके डायमंड, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डायमंड बनने वाला है, उसके बीच में कुछ लोग हैं
और उन लोगों को क्रॉस करने के लिए एक ही तरीका है, क्या? उनसे मिलना। चैलेंज और दिक्कत सबसे बड़ी कहां पर आती है? जब हम फंस जाते हैं। अजय जी से कहते हैं कि अजय जी क्या आप अमित हैं? अजय जी देखिए, अजय और अमित में ए है तो अमित हो सकते हैं ये, है ना? तो हम इनके पीछे पड़ जाते हैं। अजय जी आप अमित हैं, आप मान लीजिए इस बात को, है? अजय जी आप अमित हैं, आपको क्या फर्क है आप में और अमित जी में? देखिए अमित तो है ही, आप अमित हैं, आप अमित हैं, आप अमित हैं। एक जोक पहले शेयर किया था, बहुत पहले कहीं सुना था किसी ने, बहुत पुराना जोक है, आप सबने सुना होगा, याद रिफ्रेश करते हैं उस जोक को। वो जोक कुछ ऐसा था कि एक बार पुलिस वालों को, अलग अलग कंट्रीज की पुलिस वालों को टास्क दिया गया कि एक जंगल के अंदर जाइए और जल्दी से कितनी जल्दी कोई शेर पकड़ के ले आता है। तो पहले चाइना वाले गए, वो 4 घंटे में शेर पकड़ ले आए। फिर जापान वाले गए, वो 3 घंटे में शेर पकड़ के ले आए। फिर अमेरिका वाले गए, वो 2 घंटे में शेर पकड़ के ले आए। फिर इंडिया वाले गए, और जब इंडिया वाले गए तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे गुजर गए। जब 24 घंटे को होने गए तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया भैया, क्या हो गया, कहाँ रह गए? तो जब अंदर गए तो उन्होंने देखा वहां पे अंदर उन्होंने एक बैल बांध रखा था, है ना? और बैल को सारे लोग डंडे से मार रहे थे, कह रहे कबूल कर तू शेर है, कबूल कर ले तू शेर है, कबूल कर ले तू शेर है, और ये बार बार कह रहे। तो कई बार हम अपना टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं? कहाँ? उन लोगों के पीछे जो कि, हाँ, तो हमें क्या करना है? हमें तो इस अपॉर्चुनिटी, इस प्लान को फटाफट शेयर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। किसके पास जाना है? हाँ, शेयर के पास नहीं है ना? हाँ, डायमंड के पास प्लान, जो सीरियस है इस बिजनेस को करने के लिए, उसके पास, है ना? और होता क्या है कि देखिए सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुख जो हमारा जो रोकने वाला है, मैं आपको बताऊं, मुझे जो सबसे बड़ा इश्यू लगता है जो हमसे और हमारी सक्सेस के बीच में, वो कहीं ना कहीं हम खुद होते हैं और हमारा सेकंड ट्रैक होता है। हम जब भी कहीं पर भी होते हैं तो एक सेकंड ट्रैक हमसे बात कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता है? बताइए कब करता है? हमेशा, हर वक्त बात कर रहा होता है। आप इस हॉल के अंदर बैठे हैं तो आपके कान में कोई आवाज आ रही है ना, वो आप ही की आवाज है, लेकिन बोल कोई और रहा है, आप तो बोल नहीं रहे, है ना? जो पीछे कहते हैं परिचय फिल्म में है ना, कहते हैं कि वो सेकंड ट्रैक कहते हैं उसको, कहता है सेकंड ट्रैक सुन रहा था, है ना? और मैं उसको क्या कहता हूँ? हाँ सॉरी, सबको पता है। मैं खोदू को इसलिए लाइक, कई लोग खोदू को भूल गए थे, मैंने कहा खोदू को वापस बीच में लाते हैं कि खोदू, क्योंकि क्या होता है हम अपने आप से क्या बात कर रहे होते हैं। जो इन्वायरमेंट की बात अभी कर रहे थे जितेंद्र जी, वो इन्वायरमेंट क्या करता है हमारे आसपास? सुबह उठे, पेपर पढ़ा, पेपर के अंदर देखा कि भैया एक मोटरसाइकिल सवार चेन छीन के भाग गया। अब हम रोड के ऊपर जब जा रहे हैं और कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है तो हम क्या सोच रहे हैं? तो क्या होता है कि जो हम पढ़ रहे होते हैं, जो चीज ले रहे होते हैं, जो गार्बेज इन हो रहा होता है, उसी से तो रिलेटेड गार्बेज आउट होता है। हमारी सोच वैसी चलती है। तो दिन भर गॉसिप हो रहा है, दिन भर बातचीत हो रही है, नेगेटिव शेयर हो रहे हैं। तो उस नेगेटिविटी के माहौल में क्या होता है? उस नेगेटिविटी के माहौल में सिर्फ एक चीज चलती है, उस नेगेटिविटी के माहौल में सिर्फ एक चीज चलती है कि हम उस तरह से ही सोचने लगते हैं। जैसे अभी बैठे हुए हैं इस हॉल के अंदर, तो आपको आपकी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज किसी की क्या कह रही है? बहुत टाइम हो गया, कब छोड़ेंगे, है ना? अब बारिश, पता नहीं बाहर बारिश रुक गई है कि नहीं रुकी, उठ के जाऊं फिर वापस आऊंगा तो बड़ी दिक्कत होगी, है ना? चाय पी के चले, घर जाने, घर पे तो मिलेगी नहीं तो यही पी के चलते हैं। कुछ होता है, कुछ लोग सोचे बाहर मेरी साइकिल तो गायब नहीं हो गई होगी, है ना? कोई सोच रहा है यार आज शाम को वो आने वाले थे, उनका क्या होगा? कोई सोचा यार उनकी साड़ी मेरी साड़ी से, तमाम तरह की चीजें चल रही है यार, उन्होंने क्या जबरदस्त बोला, मजा आ गया, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या, तमाम तरह की चीजें यार। और होता क्या, ये आउट ऑफ द वे कुछ भी बात कर रहे थे यार, तेंदुलकर के बारे में बता, तेंदुलकर प्रैक्टिस कर रहा होगा क्या इस समय? तो सिचुएशन जो है वो हमारे अपने दिमाग में कई तरह की दुनिया भर की चलती रहती है। सब कह रहे हैं आप डायमंड हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, यार मैं तो कभी नहीं हो पाऊंगा, मुझे पता है ना? कुछ लोग हिसाब लगा रहे हैं यार, वो 75 रुपए का टिकट 150 × 2 कितना खर्चा किया है, कैसे बचा, कितना हुआ, कितना कैलकुलेशन आया। तो बहुत तरह की कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहती है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। अन्ना हजारे क्या करने जा रहे होंगे, हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, कहीं कहीं दिमाग हमारा जा रहा है और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, कई बार नेगेटिव बातें भी होती है। जैसे जब आप जितेंद्र जी ने बोला, अभय जी ने बोला, अजीत जी ने बोला, कहीं ना कहीं आपके अंदर जोश है यार कुछ कर डालते हैं, तब तक खोदू बोला चुपचाप बैठ जा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। क्या करना है? कुछ भी करना है तो सबसे पहले इस खोदू का मुंह बंद करना है, और मुंह बंद नहीं करेगा ये तो पक्की बात है, ये तो बोलता रहेगा। तो कम से कम इसका जो मुंह से निकलने वाली बातें हैं उसको चेंज करना। उसको चेंज करने का बड़ा अच्छा टेक्निक बताया गया आपको, सीडीज, बुक्स, फंक्शंस, मीटिंग्स, मेंटर। ये सारे लोग क्या करेंगे, जब इनकी एसोसिएशन में रहेगा, बार बार यही सुनता रहेगा, बार बार यही सुनता रहेगा। जब पॉजिटिव सुनता, क्योंकि अभी सुन क्या रहा है, नेगेटिव सुन रहा है, और जब नेगेटिव सुन रहा है तो नेगेटिव ही आपसे शेयर कर रहा है। लेकिन जब पॉजिटिव सुनेगा तो आपको भी पॉजिटिव, जैसे हम इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया आपसे एग्जाम्पल देते हैं, वो ये कि सुबह सुबह कई लोग टहलने के लिए, दौड़ने के लिए, कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने सुबह की एक्सरसाइज और उसका टाइम ले रखा है। आजकल वो बना रखा है कि हम लोग सुबह हेल्थ के लिए अपने कुछ करेंगे। तो जब सुबह आप प्रिपरेशन करते हैं, सारी तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो होता क्या है कि आप रेडी होते हैं, अलार्म लगाते हैं, सेट करते हैं। लेकिन जब सुबह की जो नींद होती है उस समय
खोदू जो होता है वो पूरी तरह से आपके ऊपर होता है, हावी होता है। जब आप उठते हैं, अलार्म बजता है, यार टहलने जाना है, आज पहला दिन मॉर्निंग वॉक का है, करना है, ये हैबिट बनानी है, तो कहता है चुपचाप सो जा यार, कुछ नहीं करना है, आराम कर ले, फर्स्ट क्लास। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खोदू से कहते हैं तू सो जा, मैं जा रहा हूँ। जब आप खोदू को सुला देते हैं, क्योंकि खोदू इज जस्ट लाइक एक बहुत अच्छी दाल है, बहुत बढ़िया दाल है, बहुत बढ़िया बनी है, और उसके अंदर एक बूंद टपक जाए, हाँ, सूसू के क्या करें, अच्छा आंसू के, हाँ, तो क्या होगा, क्या होगा उस दाल का? सुनिए, देखिए अभी आपने आंसू की बात की है, बहुत सारी लेडीज कहेंगे कितने दाल आंसुओं के पिला चुके, इनको पता ही नहीं आज तक, है ना? तो पड़ गया, आंसू से तो कुछ नहीं होने वाला है, उससे हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, टपक, एक टपक आ गई उसके अंदर, क्या होगा? वो दाल, अच्छी खासी दाल क्या हुई? बेकार हो गई, सत्यानाश हो गया। सेम वे, अच्छा खासा पूरा तैयार कराया, सुबह से रात तक ट्रेनिंग कराई, प्रिपेयर करके भेजा वापस, और क्या हुआ? एक नेगेटिव इंजेक्शन आया बाहर से। कहां से आ रहे हो? एमवे की मीटिंग से। वहां तो मोटिवेट कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं वहां पे, है ना? अब तुम मुझे समझाओगे? तो आपने कहा यार अब क्या समझाऊंगा। तो आपको अल्टीमेटली सबसे बड़ी खास बात क्या है, यानी आपको आपकी दाल को प्रोटेक्ट करना है कि आपकी दाल खराब नहीं होनी चाहिए सारी टपक से। तो अब उस टपक से बचाने के लिए क्या है? वही प्रोटेक्शन है। अपने माइंड को माइंड नहीं रहने देना, इसको माइंडसेट कर देना है। माइंडसेट क्या होता है? व्हाट इज अ माइंडसेट? सक्सेस इज अ माइंडसेट, क्योंकि माइंड एक ऐसी डायरेक्शन में सेट है कि उसको डिस्टर्ब करना किसी के लिए बहुत आसान नहीं। अगर उसकी बात करते हैं हम, क्या नाम है उनका, हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन है मान लीजिए, और वो ये कर रहे हैं, आपका प्रयोग कर रहे हैं। कितने प्रयोग किए उन्होंने बिजली बनाने के लिए? 10,000 प्रयोग किए। अब 10,000 प्रयोग में 5,000 प्रयोग के बाद आकर के आप उनसे कहते ये आप मत करिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, क्या आपको क्या लगता है उस पर फर्क पड़ा? यह कहा होगा कि नहीं कहा होगा? लोगों ने उनसे कहा होगा। 10,000 बार जब करते होंगे तो सोचिए क्या माइंडसेट की रिक्वायरमेंट होती होगी दोबारा से इसको शुरू करने की। जब आप प्लान दिखा करके आते हैं और कोई ना कह देता है आपसे, तो माइंडसेट चाहिए होता है नए आदमी से बात करने जाने की। जब माइंडसेट होता है तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं आती। तब नए आदमी से जब आप बात करते हैं तो बिल्कुल उसी फ्रेशनेस के साथ बात करते हैं। और अगर माइंडसेट नहीं होता है तो क्या चैलेंज आता है? हाँ, लेट जाते हैं, कहाँ? घर में आराम करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें लगातार, और मैं आपको एक खास बात बताऊं, सीडीज, बुक्स, मीटिंग्स, मेंटर, ये सारे आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट माइंडसेट तो आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा अपना, इन सारे लोगों की हेल्प से। जितनी जल्दी करेंगे उतना आसान होगा। और माइंडसेट ब्रेक करना तो बहुत आसान है, मेंटेन करना, इस मीटिंग में नहीं आना वो सबसे आसान काम था। मुश्किल काम क्या था? आना। और आप आए तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने माइंडसेट को, अपने खोदू को मैसेज दिया कि यार आई एम सीरियस। क्योंकि जब खोदू भी तो देख रहा है कि आप सीरियस हैं, क्योंकि सक्सेस के तो सारे, सक्सेस क्या एक स्टेटमेंट है, वो क्या है? अनाथ है। फेलियर इज अ सक्सेस हैज मेनी फादर्स। हाँ, और फेलियर का कोई माँ बाप नहीं होता है ना। सक्सेस, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हर कोई आपसे पूछने आ जाता है, अरे क्या बात है आप, मैं तो जानता था कि आप करोगे इसके अंदर। आपके अंदर वो बात थी, शुरू से थी, आपको नहीं पता था। जो आपसे कह रहा था यार तुमसे कुछ नहीं होगा जिंदगी में, है ना। जब वो पिक्चर फ्लॉप हो गई तो हीरो का ड्राइवर उसको समझाता कि सर आपको मैंने कितनी बार बताया था पिक्चर मत करना, है ना। लेकिन जब पिक्चर हिट हो गई तो सर मैं ही लेके आया था उनको, उस दिन घंटी हो गई थी तो मैं ही उनको अंदर लेके आया था स्क्रिप्ट सुनाने की, है ना। तो सेम वे जब आपने बिजनेस में माइंडसेट को रखा सही तरीके से तो लोग आपसे आगे कहेंगे मुझे पता था आप कर सकते, है ना। हमें तो पहले दिन से पता था, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन जब आपने अपने आप को वो किया तो कोई पूछने वाला नहीं। तो करना क्या पड़ेगा? दूसरों की स्टोरीज को फिल करने के लिए अपनी स्टोरी को काम करना पड़ेगा। और एक खास बात, लिस्ट के ऊपर बहुत अच्छी बात करी आपसे लीडर्स ने। लिस्ट के बारे में मैं बस एक बात कहूंगा आपसे, आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर सकते हैं। 5 कॉल्स आपसे दूर हैं बस, क्योंकि आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो किसी ऐसे आदमी को जानता है, जो किसी ऐसे आदमी को जानता है, जो किसी ऐसे आदमी को जानता है, जो किसी ऐसे आदमी को जानता है जो प्राइम मिनिस्टर को जानता है। 5 कॉल्स, है ना। दुनिया में आप 5 कॉल दूर हैं किसी भी व्यक्ति से, आपको सेट करना पड़ेगा उसके साथ। और आपको हमेशा लिस्ट में अपने लिस्ट का मतलब क्या है? लिस्ट का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड वे में हम अपनी लिस्ट बिल्ड करते हैं। और लिस्ट के लिए, लिस्ट की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वो हमारी डायरी के अंदर रहती है, बढ़ती रहती है। रोज हम लोगों से मिलते हैं, उनसे हेलो हाय करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, है ना। जो बहुत अच्छा एक टर्म यूज किया कि एमवे का चश्मा पहन के नहीं करते हम, हमारा काम है मिलना जुलना। जब हमारी मेरे कोई टच में आएगा, मेरे पास आएगा, तो क्या वो एमवे के बारे में जाने बिना रह पाएगा? आज नहीं तो कल उसको एमवे, जब मेरे साथ रहेगा तो उसको तो एमवे के बारे में पता लगेगा ही, और फिर वो उसको डिसाइड करना है कि वो अमित है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी लिस्ट बढ़ाने के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। लिस्ट बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक सबसे आसान टिप है जो मैं आपको, जो सबको देता हूं, आपको दे सकता हूं, वो ये है कि मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं और मुस्कुराते हैं तो आप ज्यादा लंबी लिस्ट बनाते हैं। और जब आप थोड़े चिड़े हुए से, गुस्से से, खुले हुए से रहते हैं हमेशा, तो आपकी लिस्ट थोड़ी कम रहती है। तो थोड़ा सा मुस्कुराना कोशिश करनी, है ना। मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि इस हॉल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग खुश हैं और खूब मुस्कुरा रहे हैं, है ना। और हमें करना क्या है, साथ में लोगों से बात इनिशिएट करनी। ये हैबिट आप सिर्फ डाल लीजिए।
बातचीत शुरू करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत समय किसी के कोई ट्रेन में जा रहे हैं, किसी के साथ बहुत देर तक चले गए, कई घंटे तक, लेकिन हमने कोई बात नहीं की, है ना। हम किसी के साथ सफर में हमने कोई बात नहीं करी, हम किसी से मिले हमने कोई बात नहीं करी। बात करने का मौका मत छोड़िए। ये हैबिट जब आपकी आ जाएगी बात करने की, इनिशिएट करने की, तो आपका सारा काम आसान हो जाए। और बहुत आसान तरीका है इसका, बहुत ईजी तरीका है। सबसे आसान तरीका है कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट, भाई आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब ये मैं लेडीज के लिए बता रहा हूँ। हाँ, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लग रहा है, आपका ये पर्टिकुलर शर्ट का वो बहुत अच्छा लग रहा है ना, आप की स्माइल बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन कुछ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए, ऐसा नहीं कि वो नहाए धोए बिना चला रहा, कहते ऐसा बड़े फ्रेश लग रहे हैं, क्या बात है। सीरियस कॉम्प्लीमेंट करिए, लोगों को हैबिट में डालिए। और बात कर सकते हैं आप, दुनिया की इधर उधर की बात कर सकते हैं, मजेदार टॉपिक छेड़ सकते हैं, किसी से कुछ बात कर सकते हैं। और हैबिट जब इनिशिएट करने की आ जाएगी ना, तो काम आपका काफी आसान हो जाए। मेरी एक आदत है, मैं किसी को देखता हूँ तो थोड़ी देर 2 मिनट देखता रहता हूँ उसको, फिर कहता हूँ मैंने आपको कहीं देखा है क्या। और मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, मैंने इसका ये देखा है कि जब भी मैं किसी से कहता हूँ 90% ऑफ द टाइम्स, अगर मेरे साथ कोई लीडर होंगे तो मैं उनको दिखाता भी हूँ, वो अगला कहता है मैंने भी आपको कहीं देखा है। तो ये मैं इनिशिएट ऐसे करता हूँ, अच्छा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे, ये वो इधर उधर की बातें। फिर ग्रेजुअली कार्ड्स एक्सचेंज कर लेते हैं, काम खत्म। और फिर उसके बाद अपना आगे प्लान के बारे में मैं खास बात कहूंगा कि प्लान के लिए हम लोग होम मीटिंग्स को प्रमोट कर रहे हैं। होम मीटिंग का मतलब क्या है, ये व्हाइट बोर्ड और स्टैंड के ऊपर खड़े होकर के 4-5 लोग, किसी के ड्राइंग रूम में 4-5 लोगों के बीच में प्लान दिखाना, खड़े होकर के 4-5 लोगों के बीच में दिखाना। क्यों? क्योंकि स्पीड थोड़ी सी 2012 के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, तो बड़ा अचीवमेंट करना है। तो जब बड़ा अचीवमेंट करना है तो थोड़ा सा फास्ट चलना है। थोड़ा सा फास्ट चलने के लिए अपने टाइम की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए जब दिन का 2 घंटा दे रहे हैं, तो दिन के 2 घंटे के लिए हमें कोशिश करनी कि उस 2 घंटे में हम मैक्सिमम लोगों से कैसे बात कर सकते हैं। उसका आसान तरीका है होम मीटिंग। होम मीटिंग में 1-on-1 प्लान दिखाएंगे, एक आदमी से शेयर करेंगे। होम मीटिंग के अंदर 4-5 लोगों को और 2-3 फैमिलीज को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। और होम मीटिंग के अंदर ज्यादा आपकी लीडरशिप की ग्रोथ भी ज्यादा होगी, क्योंकि बैठ के प्लान दिखाने में और खड़े होकर प्लान दिखाने में अंतर है ना। आप सबने मेरी सीडी सुनी होगी जिसमें मैंने शेयर किया है कि हमने जब पहला प्लान दिखाया, अपना डॉक्टर को दिखाया और हमने अपने फियर को काबू किया और बिजनेस को अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन वो जब मैंने काम शुरू किया तो उसके बाद मैं 1-on-1 का एक्सपर्ट बन गया। एक एक करके बात करता था, बैठ के आराम से समझा रहे हैं 10-15 मिनट, तो वो एक्सपर्टीज बन गई। लेकिन बिजनेस में तब मेरा टाइम ज्यादा लगता था। अगर मुझे 10 प्लान दिखाने तो पूरे दिन में 10-12 घंटे मेरे जाते थे। फिर क्या हुआ, एक बार जितेंद्र जी के ग्रुप में एक लीडर थे वहां पे गोरखपुर में, वो एक बार हमें वहां से बस्ती लेकर के आए। हम गोरखपुर गए, उन्होंने कहा चलिए एक मीटिंग करनी है, बस्ती चलते हैं। तो हम प्लान दिखाने के लिए बस्ती चले गए गाड़ी से। जब गए वो किसी के घर में, तो किसी के ड्राइंग रूम में उन्होंने कई सारी सोफे वोफे सब एडजस्ट कर लिए थे और करीब 15-20 लोगों को बैठा दिया था और बीच में एक टेबल रखी थी। और हम जब गए तो वहां पर उन्होंने एक चार्ट पेपर टाइप का चिपका दिया था ऊपर से। उनका ये एक्सपेक्टेशन था, एक स्केच पेन था कि उससे वो हम प्लान समझा देंगे, सब लोग समझ लेंगे। मैंने सोचा कि यार इतने लोगों के बीच में वहां जाकर के प्लान दिखाएं तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। तो मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, बैठ के समझाते हैं। तो मैंने बैठ के उनको जब समझाना शुरू किया तो वो टेबल एक तरफ थी, 15-20 लोग बैठे तो दिखाई नहीं दे रहा था सबको। तो लोगों ने कहा सर ऐसा करिए आप वहां पे समझा दीजिए। तो जब मैं उसके ऊपर खड़ा हुआ प्लान दिखाना समझाने के लिए, तो क्या हुआ कि जैसे ही खड़ा हुआ तो एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सा सेंसेशन महसूस किया मैंने। मतलब सबको क्लियर हो रहा है, पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगी, है ना। और कोई इसका कोई नया वो बता सकता है, नए तरीके से एक्सप्लेन। वो फीलिंग को एक जो पेट में ही होती है, बटरफ्लाई उड़ने लगती है या गोला ये सब बनने लगता है जी। हाथ कांपने, हाथ वो तो साइड इफेक्ट्स थे। जो मेन सिम्टम था उसकी बात कर कि एक क्या कह रही है, एक बेचैनी सी तो लग रही थी। हाँ, मैं आपको बताऊं उसका एकदम एग्जैक्ट वो फीलिंग मैंने शेयर करी थी अपने लीडर्स के साथ। और वो फीलिंग हमारे साथ बहुत बढ़िया तरीके से हुई थी जब हम इंटर में पढ़ते थे। और इंटर में पढ़ते थे तो हुआ ये कि एक मेले के अंदर एक झूला लगा हुआ था, बड़ा वाला मेरी गो राउंड। लेकिन वो मेरी गो राउंड का एक्सटेंशन था। एक्सटेंशन इससे था कि मेरी गो राउंड में तो आप बैठ जाइए और वो ऊपर से नीचे आता है ना। उसमें क्या था कि वो क्लोज्ड मेरी गो राउंड का जो वो गोल वो था वो बंद हो जाता था। जैसे आप बैठ जाइए तो ऊपर से भी बंद हो जाता था। और जब वो ऊपर ऐसे जाता था तो वो तो घूमता ही था, वो जो सर्कल जिसमें आप बैठते वो भी ऐसे घूमता था। तो जब वो ऐसे ऊपर की ओर गया तो ये ऐसे टेढ़ा हो गया। और टेढ़ा होने के बाद क्या हुआ कि टेढ़ा हुआ तो हमने कहा थोड़ी देर तक तो टेढ़ा ऐसे करते रहे, फिर पूरा टेढ़ा हो गया। उसमें कोई बेल्ट नहीं था, कुछ नहीं था, इंडियन वो था। तो काफी सब आप समझ सकते हैं इंडिया के जो झूले होते हैं बिल्कुल पूरे सिक्योरिटी सिस्टम कितने जबरदस्त होते हैं उसके। तो कुछ था नहीं, पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं, और जो भी था एक आधे का हाथ लगाओ तो हाथ में चुभ रहा था। तो
ऊपर गए तो ऐसे पड़े हुए उल्टे, समझिए आपको उल्टा करके ऐसे झूले में लटका दिया। और फिर क्या हुआ कि वो झूला, हमने सोचा यार इससे निकलो किसी तरह से, क्या करेंगे, है ना। एक हमारा फ्रेंड भी था, वो भी उसी में पड़ा हुआ था। तो ये हुआ कि इसको सीधा कैसे करो, तो कोशिश की तो वो और उल्टा हो गया। तो जब वो नीचे की तरफ लाए उसको, तो हमने कहा इसको रोकते हैं। तो जब वो नीचे लाया तो उसने बहुत तेजी से चलाया उसको। तो वो सेम फीलिंग जो है वो आई थी, एकदम उसी दिन की याद आ गई बिल्कुल, है ना। तो वो गोला बनाना कह सकते हैं, बटरफ्लाईज कह सकते हैं वो। और बार बार जब भी वो नीचे लाए तो उतनी तेज घुमाए, उसके बाद जब जैसे उससे उतरे किसी तरह से बाहर आए, है ना। मतलब हमारे कुछ और भी फ्रेंड्स घूम रहे थे, उन्होंने पूछा ये वाला झूला कैसा है। तो हमने कहा ये तो सबसे जबरदस्त झूला है, इसको जरूर झूलना है, इसमें अगर नहीं बैठे तो बेकार है। जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम जरूर लोगों से शेयर करते हैं उसको। आपका कोई अच्छे एक्सपीरियंस है आप जरूर बांटते। तो वो सेम फीलिंग आई। तो फिर क्या हुआ, जब खड़े हो गए वहां पर, जब उस पर खड़े हो गए तो क्या हुआ, दुखी सी होने लगी। और फिर क्या हुआ, हमने कहा कैसे, क्या हो रहा है, और मैं समझ नहीं पाया। तो मैं बैठ गया, तो बैठा तो सही हो गई। फिर बैठ के थोड़ी देर बात की, फिर क्या हुआ, फिर खड़े हो गए, फिर होने लगी। ऐसे करते 2-4-5 बार करते वो सही हो गई। उसके बाद से तो नहीं हुई आज तक। लेकिन जब एक बार सही हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, वो स्पीड फिर क्या हुई, क्योंकि 10 प्लान दिखाने, इसका मतलब 2 या 3 प्रेजेंटेशन बोर्ड के ऊपर करने। और प्लस क्या हुआ, जो स्पीकिंग के लिए कहिए लोगों का फियर था, क्योंकि 10-15 लोगों के सामने जब आप खड़े हो और सारे लोग आपको देख रहे हैं, सबकी निगाहें आप ही की तरफ हैं, तो वो बड़ा खतरनाक भी है वो सीन, है ना। क्योंकि आपको बहुत डर लगता है अगला फिर तमाम कोई कुछ पूछ न ले, उसमें कुछ कह न दे, क्या है। फिर उसके बाद ये क्लियर हुआ कि हम जो है इस बिजनेस प्लान के अंदर कुछ भी समझाते हैं तो अगले को क्या फर्क पड़ता है, अगले को क्या पता लगता है। अगर एमवे का टर्नओवर हमने गलती से मान लीजिए 40,000 करोड़ की जगह 42,000 करोड़ बता दिया, तो 2,000 करोड़ का ये जो हमने हेर फेर कर दिया, इसका कोई बहुत इंपैक्ट आ जाएगा क्या हमारे पे? नहीं। लेकिन यह है कि हाँ ग्रेजुअली हम अपने आप को करेक्ट करते चलते। एक डायमंड के बारे में आपको बताता हूँ। एक बार वो प्लान दिखाने के लिए ऐसा उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी। तो पहली बार उन्होंने अपने घर में प्रेजेंटेशन रखा, व्हाइट बोर्ड मार्कर सब रखा, 3 लोग आए बैठे, 3 कपल आए बैठे, उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो फिर बड़े नर्वस होने लगे, तो बेचारे अपना पसीना पोंछते थे, समझाते थे, पसीना पोंछते थे, समझाते थे। और फिर जब प्रेजेंटेशन किसी तरह से उन्होंने उल्टा सीधा समझा के खत्म किया, तो जो तीनों लोग बैठे थे कहा हम ये बिजनेस करेंगे। बड़े एक्साइटेड हो गए, करे यार। तो अपनी वाइफ को बताने के लिए गए बगल में कि यार वो तीनों लोग बिजनेस करने के लिए रेडी हो गए। तो उन्होंने कहा तुम अपने को देखो क्या किया तुमने। तो वो गए, जब शीशे के सामने देखा, उन्होंने पूरा मार्कर अपने चेहरे पे पोत लिया था। तो यार मुंह धो के वापस आए, उन्होंने कहा अरे मैंने तो अपना पूरा मार्कर, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी एम्बैरेस्ड, अब मैंने ऐसा कर दिया था। कहते कोई बात नहीं, हमें तो लगा कि आप कर सकते तो हम आपसे अच्छा कर सकते हैं बिजनेस, इसलिए हमने स्टार्ट किया। तो इसीलिए जरूरी है, आपकी गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग इंस्पायर होते हैं, लोग जब आपको गलती कर, क्योंकि इस बिजनेस में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको एक एक कल पुर्जा एकदम बिल्कुल सेट होना चाहिए। धीरे धीरे करके आप बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप जब बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, जब आपका ड्रीम और सक्सेस के बीच में आपको क्लियर है कि मैं कौन सी जर्नी पे चल रहा हूँ, तो होता क्या है, आपको तो पता होता है, लोगों को नहीं। देखिए, जब धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहे थे, तो लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक होंगे। जिस दिन गुलशन कुमार फलों का जूस बेच रहे थे, तो लोगों को ये पता नहीं था कि ये टी सीरीज के या सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के मालिक बन जाएंगे। जब कोई एमवे डिस्ट्रीब्यूटर जब प्लान दिखा रहा हो, तो लोगों को नहीं पता होता कि एक दिन ये बिजनेस के अंदर डायमंड बन जाएगा। वो सिर्फ धीरू भाई अंबानी को पता था, वो सिर्फ गुलशन कुमार को पता था, वो सिर्फ आपको पता है, वो सिर्फ आपके खोदू को पता है कि आप डायमंड। जिस दिन खोदू को पता लग गया कि आप डायमंड बनने वाले हैं, उस दिन आपकी रियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, रियल ग्रोथ। तो आपको अपनी रियल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। ये हमारा स्वीट शॉट है ग्लिस्टर का माउथ फ्रेशनर। हमारे अपलाइन चक स्ट्रेली ये बात कहते हैं कि एमवे का प्रोडक्ट तब जरूर इस्तेमाल करो जब सबसे ज्यादा लोग तुम्हें देख रहे हैं, और इसीलिए हम मौका छोड़ते नहीं। और आपको भी जब ज्यादा लोग आपको देख रहे हो, तो उस समय एमवे का प्रोडक्ट जरूर यूज करना चाहिए। प्रोडक्ट्स की, क्योंकि इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स है, मैं आपको 2-3 एक्सपीरियंसेस प्रोडक्ट के शेयर करूंगा, फिर क्लोज करेंगे बात को अपनी। एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। एक मेरा बहुत फेवरेट एक्सपीरियंस है साइबेरियन जिनसिंग विद जिंको बाइलोबा के बारे में। जानते हैं आप साइबेरियन जिनसिंग विद जिंको बाइलोबा, न्यूट्राइट का साइबेरियन जिनसिंग। आप जिनसिंग जो होता है वो उसमें आपको एक्साइटेड रखता है, और जिनको बाइलोबा आपको याद दिलाए रखता है कि आप एक्साइटेड थे किस लिए, है ना। क्योंकि एक्साइटमेंट में कई बार हम भूल जाते हैं कि हैं किस लिए एक्साइटेड। तो वो दोनों काम करता है, एक्साइटेड भी रखता है और याद भी दिलाए रखता है। एक बार एक फोन आया मेरे पास आईजी पुलिस लखनऊ से, और फोन आया एक फंक्शन के नेक्स्ट डे फोन आया। तो पहले तो उनके किसी ऑफिस से किसी ने बोला कि वो आईजी पुलिस आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं उनको लाइन पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई पता नहीं क्या बात है, क्या हो गया। तो ट्रांसफर किया, उन्होंने कहा मिस्टर नितेश दीक्षित। तो मैंने कहा हाँ। कह रहे हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्या अगर खाली हो तो कल शाम को घर पे डिनर पे आ सकते हैं। मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, आना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल शाम को अपना एड्रेस बताया, इन्वाइट कर लिया। जब हम वहाँ पे गए
शाम को हम खुश हो गए, हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और बुलाया इसीलिए। तो गए उनके पास, तो जब उनके पास पहुंचे तो बैठे, उन्होंने कहाँ से है कैसे, इधर उधर की बात होती रही, हम भी इधर उधर की बात करते रहे, आप कहाँ से क्या है। तो फिर खाना वाना खाने लगे तो थोड़ा सा वो कंफर्टेबल जैसे हुए, तो उन्होंने एकदम से पूछा, एकदम से खाते खाते एकदम से पूछा, यार एक बात बताओ, एक क्वेश्चन। मैंने कहा बस पूछिए, क्या बताएं। कहते यार ये इसमें फंसाते कैसे लोगों को। मैंने कहा फंसाते, मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कह रहे हैं यार इतने महंगे प्रोडक्ट कैसे मतलब वो करते हो। तो मैंने कहा आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है। उन्होंने कहा यार यूज तो कोई नहीं किया। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कहा अगर आप प्रोडक्ट यूज करके मुझे ये बात कह देंगे तो मैं जो भी आप कहेंगे वो बात मान जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बताओ कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। तो कुछ इस तरह की बात हो गई कि जैसे हमने कहा आप कौन सा बताएं। तो मैंने कहा यार एक तो ग्लिस्टर बता देते हैं, लेकिन ग्लिस्टर अब शर्त लग गई थी और बात हो गई थी। मैंने कहा ग्लिस्टर का पीवी तो सबसे कम था उस समय, जिनसिंग हाईएस्ट पीवी का प्रोडक्ट। मैंने उनको कहा कि आप जिनसिंग खाइए। तो पूछा जिनसिंग क्या, तो मैंने जिनसिंग के बारे में उनको बताया थोड़ा बहुत। उन्होंने कहा ठीक है खिलाओ। अब नेक्स्ट डे वो मेरे साथ गए, मैंने उनको जिनसिंग दिला दिया, जिनसिंग खाना शुरू किया उन्होंने। एक हफ्ते बाद मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा वो जिनसिंग आप खा रहे थे कैसा। कह रहे यार कुछ लग तो रहा है लेकिन साइकोलॉजिकल लग रहा है, अभी कुछ नहीं बताएंगे, अभी इसके बारे में तुम्हें थोड़ा दिन रुक के बताते हैं। 1 महीने के बाद मैं उनके ऑफिस पे मिलने के लिए गया और जैसे ही मैंने उनका दरवाजा खोला ऑफिस का, वो मुझे देखा, उन्होंने खड़े हो गए, अरे नितेश क्या बात है, मजा आ गया यार, क्या प्रोडक्ट दिया है जबरदस्त, तो है ना। तो मैंने कहा क्या हो गया। कहे यार सुबह बैडमिंटन खेलने जाता था, पहले गेम में थक के हाफ के बैठ जाता था, आजकल मार मार के भुर्ता बना देता हूँ, सामने लोग पूछते लोग खा क्या रहे हो आजकल, है ना। तो मैंने कहा ये तो मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा ये, और फिर उसके बाद बिजनेस के अंदर भी आए, चीजें चली। तो प्रोडक्ट के बारे में ग्लूकोजमीन एक प्रोडक्ट है हमारा, ग्लूकोजमीन HCl विद बोसोइलिया, जो जॉइंट्स के लिए और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। और उस प्रोडक्ट के लिए खास बात बताऊं मैं आपको कि हमारे अभी एक डॉगी था, अभी तो बेचारा एक्सपायर कर गया, लेकिन उसको कुछ दिन पहले जो है काफी जोड़ों की दिक्कत हो गई थी और ठीक नहीं हो रहा था। तो हमने उसको क्या किया, ग्लूकोजमीन खिला दिया और ग्लूकोजमीन से बिल्कुल फिट हो गया। और इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोगों का, आदमियों का सही हो जाता है, लोग नहीं मानते, कुत्ते की बात सब मान लेते। और जबरदस्त एक्सपीरियंसेस हैं इनके प्रोडक्ट्स के जहां। और एक ही खास बात, एक मजेदार बात जो प्रोडक्ट्स के साथ लगती है, सबसे अच्छी सबसे बढ़िया बात जो लगती है वो ये लगती है कि इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर है, 8 ही 10 क्वेश्चन है, वही सवाल आपसे अलग अलग लैंग्वेज में लोग पूछते हैं। जब आप सक्सेसफुल होने के लिए जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट महंगे हैं, देखिए सबको पता है। दूसरा सवाल टाइम नहीं है। तीसरा सवाल पैसा नहीं है। चौथा सवाल मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कभी किया नहीं है ना, आप बहुत अच्छा कर लेते, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये 4-5 तरह के क्वेश्चन हैं जो लोग आपसे पूछते हैं, और इनका सबका जवाब सिर्फ आपके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के अंदर छुपा हुआ है। जैसे जैसे आप अपने आप को ग्रूम करते चलाएंगे, अपने आप को कन्विंस करते चलाएंगे, सारा काम आपका आसान होता चला जाए। तो हमें करना क्या है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे लगातार कुछ हैबिट्स डालनी है। किस चीज की हैबिट, रोज एक सीडी सुनने की हैबिट, रोज एक किताब पढ़ने की हैबिट। एक किताब का मतलब कुछ पन्ने किताब के रेगुलर बेसिस पे पढ़ने की हैबिट, रोज अपनी अपलाइन से बात करने की हैबिट, रोज एक प्रोडक्ट मूव करने की हैबिट, रोज एक प्लान दिखाने की हैबिट। ये कुछ बेसिक हैबिट्स हैं जो अगर हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने अंदर डाल ली, हमारा इस बिजनेस का ट्रैक बिल्कुल सेट हो जाएगा। और इन हैबिट्स को डालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ दिन के लिए अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर ये काम करते रहते हैं तो ये हैबिट आपकी पड़ सकती है। दूसरी खास बात आपसे बताऊंगा कि 2012 हम सबके जीआईपी का लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर जीआईपी के अंदर बहुत सारे एक्साइटिंग हम लोगों के लिए मौका है, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कंपनी बहुत ह्यूज ग्रोथ ले रही है। हम सब इस ग्रोथ का एडवांटेज ले सकते हैं और इसका एडवांटेज बन भी सकते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ करना यह है कि इस प्लान को सही तरीके से लोगों के साथ शेयर करना है, दोनों एफपीओ के साथ सही तरीके से सिस्टम्स के साथ लोगों को स्टार्ट कराना है बिजनेस। जिसको भी शुरुआत कराएंगे सही तरीके से शुरुआत कराएंगे। शुरुआत कराना कब हो पाएगा, जब प्लान दिखाएंगे तभी तो लोग शुरू करेंगे। प्लान कब दिखाएंगे, जब लोगों से कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करेंगे जब अपनी लिस्ट के ऊपर काम करते रहेंगे। तो इस हैबिट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। दूसरी खास बात, हम अपना बिजनेस अलग अलग टेरिटरीज के अंदर बढ़ा रहे हैं। आज काफी सारे लोग यहाँ पे आए हैं। हम जिस दिन स्विट्जरलैंड से लौटे थे उस दिन हमने डिसाइड करा था कि हम लोग, हमारी लीडरशिप ने, जितने लीडर्स या सीनियर लीडर्स बैठे हैं, सबने डिसाइड करा कि हम लोग अगले 2 साल के लिए बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। और कुछ जबरदस्त टेरिटरीज को आइडेंटिफाई किया गया और वहां पर लीडर्स का जाना आना शुरू हुआ। और अच्छी बात क्या लग रही है कि लीडर्स तो जा ही रहे, वहां से भी लोग, आप लोग भी आ रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि कई सारी डिफरेंट टेरिटरीज से
एक एक दो दो लोग भी आए हैं, लेकिन आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अकेले का यहां आने का मतलब है कि आपकी टेरिटरी के अंदर कुछ बड़ा क्रिएट करना, और वो आपको वापस क्रिएट करना है कुछ। क्योंकि आज कहां से लोग हैं यहाँ पर, गोंडा से लोग हैं, वाराणसी से, आजमगढ़ से, बस्ती से, खलीलाबाद से, फैजाबाद से, बरेली से, संबलपुर से, उड़ीसा से, सीतापुर से, रायबरेली से, हरदोई से, मुरादाबाद से, अम्बेडकर नगर से, कानपुर से, आगरा से, कुछ लखनऊ से लोग हैं कि नहीं यहाँ पे, हैं? आप समझ सकते हैं। लेकिन ये क्यों है, मैं आपको बताऊं। आज की मीटिंग जो है वो बहुत अच्छी चीजें तरीके से प्लान होती है, क्योंकि आज के जो नंबर्स हैं, जो टिकट सोल्ड है, वो जितने लोग हैं 100 के अंदर उसके 2 से 3 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन मुझे लगता है मोर देन 60% लोग आज नहीं है यहाँ पे, लेकिन सीरियस लोग हैं, इसीलिए नंबर ऑफ शहर जो है वो बढ़ गए ज्यादा। इस छोटी मीटिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं कितने सारे शहर के हैं। लेकिन हमारा आपसे कमिटमेंट ये है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये पक्की बात समझिएगा कि हमारे यहाँ से भी, ये सारे लीडर्स के थ्रू भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन आपकी टेरिटरी में भी हर महीने होता रहे। और कुछ क्या हो रहा है, कुछ क्या ऑलरेडी हो रहा है, और कुछ क्या नहीं हो रहा है, तो आप अपनी अपलाइन के साथ बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपकी अपलाइन नहीं है बीच में, तो आप यहाँ पे QFS स्टाफ से बात कर सकते हैं। अगर आपको चैलेंज है तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि आपकी टेरिटरी के अंदर एक ओपन मीटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक ओपन मीटिंग हम आपको सपोर्ट करेंगे महीने के अंदर, बाकी 3 आप खुद कर प्लान कर सकते हैं, वीकली आप उसको डेवलप कर सकते हैं। और जब आप जितनी फास्ट तरीके से ये काम करेंगे, उतना फास्ट आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। इन सारी चीजों को ले जाकर के आपको अपने यहाँ लोगों को शेयर करना है, उनसे के साथ बात करनी है, उसको डिस्कस करना है, और ये डिसाइड करना है कि भैया सितंबर का महीना आ रहा है, आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। हम सारे लोग एक चीज डिसाइड करते हैं, सितंबर का महीना इज रिन्यूअल मंथ, है ना, रिन्यूअल का महीना। और रिन्यूअल के महीने में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो 18 तारीख का दिन है, जिस दिन लखनऊ के अंदर एक मेगा सक्सेस सेमिनार एमवे की तरफ से हो रहा है, जिसमें बहुत सारे डायमंड्स का रिकॉग्निशन होगा, यहाँ पे नए पिन्स का रिकॉग्निशन होगा। तो एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी आपके पास नए लोगों को बड़ा बिजनेस दिखाने की, है ना। अभी तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे, वहां पर आप एक बड़ा विजन दे सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास फैमिली रियूनियन है। फैमिली रियूनियन के अंदर जब कोई आता है तो वो आप मतलब उसको हम वर्ड्स में तो बता नहीं सकते कि कितना बड़ा काम आप उसके लिए करते हैं, कितना बड़ा विजन वो लेकर के वहां से जाता है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आज अपने फैमिली रियूनियन के नंबर्स को लॉक कर ले। दूसरी खास बात है कि आप 18 तारीख के नंबर्स अभी से अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दें। तीसरी खास बात है कि एक दिन डिसाइड कर लीजिए, फर्स्ट वीक का एक दिन, और हम लोग जैसे जिस दिन पिकअप डे करेंगे इस बार, उसी दिन हम लोग रिन्यूअल करके पिकअप डे करेंगे। क्योंकि इतना जबरदस्त वो जो स्पून एंड फोर्क आ रहा है, जो सर्विंग स्पून का सेट आ रहा है, वो इतना जबरदस्त है कि मुझे पता है कि लोग 2-2, 3-3 बार रिन्यूअल कराएंगे अपना, तो खत्म ना हो जाए। आप कहेंगे 2-2, 3-3 बार कैसे कराएंगे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक के अंदर अपनी टीम का रिन्यूअल करा के खत्म करते हैं। क्योंकि एक काम के ऊपर बहुत टाइम नहीं देना है ना, बार बार एक ही काम नहीं करना है। 18 तारीख का टिकट नंबर लेना, उठाना, टिकट बेच बाज के खत्म कर देना, रिन्यूअल कराना है, पूरी टीम को इकट्ठा कराना है, खत्म कर देना है। अगर रियूनियन करना है आज, मैं तो कहूंगा रियूनियन आज अपना क्लोज कर दीजिए। क्योंकि बार बार मुझे तो उम्मीद भी है, ये है क्योंकि ये सब जगह ये ऑफर है, तो आज से कल तक में आपके पास खबर आ जाएगी, जहां तक है कि ये क्लोज ही हो जाएगा। तो CEP पे तो आप सब रजिस्टर्ड है ही हैं, तो इन सारी चीजों का एडवांटेज आप ले लीजिए। आप सबके लिए, आप सबकी ग्रोथ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी स्टोरी को सुनने के लिए सारी लीडरशिप लालायित है। फेल करना चाहते हैं हमारी स्टोरी को, है तो पहले पास हो जाना पड़ेगा आप, तो जल्दी से जल्दी पास होइए, है ना। और तैयारी करिए। थैंक यू, गो डायमंड, ऑल द बेस्ट।